जी, मैं रचना शर्मा, मैं नगर निगम पार्षद वार्ड नंबर 27 कसुमटी शिमला से। जैसा कि आप सबको ज्ञात है कि हमारे जो वार्ड कसुमटी में एक अवैध निर्माण जो मस्जिद का नाम है, जिसका नाम है, उसका मुद्दा सामने आया है। उसके रिगार्डिंग ही हम जो है डीसी सर से मिलने आए हैं। तो इसमें वोट का तो ये कहना है कि ये तो आज़ादी से पहले की है और उनके पास पूरे जो कागजात उसके यहाँ पर है, फिर किस बिहाफ पे जो है यहाँ पे इसको जी, वक्फ बोर्ड का जो कल ही इन्होंने एक स्टेटमेंट दी है, ये मुझे नहीं पता कल कहाँ से इनके पास ये स्टेटमेंट आई कि आज़ादी से पहले का, लेकिन हमारे पास इसके पूरे जो दस्तावेज़ है ये केंद्र सरकार की प्रॉपर्टी हुआ करती थी। और इस पे जो है कमिश्नर सर ने इसमें एक स्टेटमेंट दी थी, गत वर्ष पिछले साल जो है इसको तोड़ने के जो है आदेश आ गए थे। तो अभी तक ये मस्जिद क्यों नहीं टूटी है, हम इस चीज़ का ही आज जो है डी सर से मिलने आए इसी चीज़ के रिगार्डिंग। किस तरह का आश्वासन मिला, क्या कहा डी सी? अभी सर से मिले नहीं है, अब मिलने जा रहे हैं सर से। डिमांड क्या है? क्या उसको डिमोलिश करने की डिमांड? जी, जब इसको तोड़ने के आदेश आ चुके हैं, इसको तोड़ने के जो अवैध निर्माण को इसको तोड़ने का आदेश आ गए, तो इसको तोड़ा जाएगी। इसके बावजूद भी यहाँ पर जो है धार्मिक गतिविधियाँ हो रही है। हमारा यही एक आवेदन है प्रशासन से कि इस अवैध निर्माण को तोड़ा जाए, यहाँ पर इस तरह की कोई गतिविधियाँ ना हो। तो कब इसके आदेश जारी होंगे? ये पिछले साल हो गए, पिछले साल हुए इसके आदेश। उसके बाद ये मामला कोर्ट में नहीं गया? तो कोर्ट में तो अभी चलिए हम कोर्ट के न्यायालय में इसका फैसला है, हम उसका सम्मान करते हैं, लेकिन बावजूद इसके भी यहाँ पर फिर भी यहाँ पर जो धार्मिक गतिविधियाँ जो हो रही है वो हम लोग नहीं चाहते हैं कि इस तरह की गतिविधि, तब तक इसको जो सील किया जाए। इसका निर्माण ही पिछले 3 से 4 वर्षों में इसका निर्माण हुआ है। मैम, मुद्दा क्या है? क्या सिर्फ अवैध निर्माण पे आप बात करने जा रहे हैं, कोई और भी आपके मुद्दे हैं इसको लेकर? किन चीज़ों पे आप बात करने वाले हैं? सबसे पहला जी तो हम भी चलते हैं ना, आगे बात करते हैं। एक बड़ा मुद्दा है और किस तरह की परेशानी? देखिए, हम सब धर्मों का सम्मान करते हैं, हमें किसी के धार्मिक को हम ठेस नहीं पहुंचाना चाहते, लेकिन जो ये अवैध रूप से वहाँ पर मस्जिद बनाई गई है और जो आए दिन यहाँ पर अनआइडेंटिफाई जो लोग आते हैं, हमें उनसे जो है बहुत दिक्कत है, क्योंकि जो हमारा जो एक क्षेत्र है, एक बाजार का एरिया है, वहाँ पर आए दिन जो है इस समुदाय के लोग आते हैं। पहले इनकी संख्या 10, 20, 30 होती थी, लेकिन अब इनकी संख्या जो है 200 तक पहुँच चुकी है। एक चीज़ मैं इसमें और ऐड करना चाहूँगा कि वक्फ बोर्ड का एक्ट बोलता है कि जहाँ पे 40 लोकल परिवार रहते हों, लोकल का शब्द है जो लोकल बाशिंदे, बाहर से आए हुए लोग नहीं। कसुमटी बाजार और इर्द गिर्द का एरिया, चाहे कसुमटी, पंथा घाटी, विकास नगर, मलियाना तक कोई 40 लोकल परिवार नहीं है। पहला तो प्रश्न है, जब 40 लोकल परिवार नहीं है तो मस्जिद की आवश्यकता क्या? जबकि छोटा शिमला में 1.5 किलोमीटर ऊपर ऑलरेडी मस्जिद है और तो वहाँ पे लोग जा रहे हैं। जब से मुमताज़ बेगम, जिसके पास ये प्रॉपर्टी लीज पे थी, उसके लड़के ने कुछ ले दे के क्या लिया दिया ये तो उनको पता होगा, जिसने लिया दिया है, इनके सपुर्द किया है, उसके बाद से इन लोगों की गतिविधियाँ वहाँ पे बढ़ी हैं। बाहर फटी तरपाल लगी है और अंदर काम हो रहा है। 2 या 3 मंजिल जो बना दी है इन्होंने, बना दी है। और जब किसी को रेजिडेंशियल पर्पज़ के लिए प्रॉपर्टी दी जाती है तो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी जो है उसमें मस्जिद कहाँ हुई? तो 1900 आज़ादी से पहले नहीं, इसमें ऐसा है कि जब उसमें ऑलरेडी लोग ही नहीं थे तो फिर वो मतलब मस्जिद रह कहाँ गई? सवाल तो मस्जिद का ही है। उसमें इस टाइम भी जो आप जाके देखें तो अभी गार्डर जो लगे हैं उसमें जंग नहीं लगा। अगर बरसात में लोहे के गार्डर पे जंग नहीं लगा तो इसका मतलब काम ताज़ा अंदर चल रहा है। हमारा उसी वाद निर्माण को प्रशासन से है कि उसको सील करके और क्योंकि प्रॉपर्टी का मालिकाना हक केंद्रीय सरकार का है और केंद्रीय सरकार उस विवादग्रस्त प्रॉपर्टी को अपने कब्जे में ले और वहाँ पे नैतिक गतिविधियों को रोकने में हमारे बाजार के लोगों का सहयोग करे। पूरी मस्जिद अवैध है कि कुछ पार्ट उसका है, उसमें रास्ता अलग नंबर, मस्जिद है नहीं, मस्जिद नहीं है। मेन जो वो मस्जिद रिहायशी मकान है। मस्जिद कब एंटर हुई इसके बारे में हम भी डॉक्यूमेंट देखेंगे और कोर्ट में जब उसका ऑलरेडी सेशन कोर्ट में ये लोग अपील में गए हैं तो हम भी उसके बारे में इस पर चर्चा करें। बाहरी राज्य लोकल कोई भी वहाँ पे मुस्लिम है ही नहीं, बाहरी इलाके को। इस शुक्रवार को ये लोग वहाँ पर जो है नमाज पढ़ने गए तो हम लोगों ने इनसे बात करी कि अभी ये इस तरह का मामला चला है तो आप लोग अभी यहाँ पे नमाज पढ़ने ना जाए। बावजूद इसके ये लोग नमाज
पढ़ने गए। तो जब हमने इनको रोकने की कोशिश करी, पूछा, तो ये लोग कहते हैं कि आप इसको बंद करवाने वाले कौन होते हैं। तो इस तरह से ये जो है हमको अब इस तरह से कह रहे हैं, तो ये नहीं चलेगा। तो इसी के चलते हम जो है आज डीसर से ज्ञापन देने आए हैं डीसर के पास।